सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर इन्वर्टर के ऊपर वीडियो बनाए। सो गाइस, देख पा रहे होंगे ये आपके सामने रखा है एक ल्यूमिनियस कंपनी का इको वाट इन्वर्टर। इस इन्वर्टर में फॉल्ट ये है कि ये इन्वर्टर रिवर्स करंट देता है और ये इन्वर्टर चार्जिंग नहीं लेता। तो कस्टमर का कहना है कि ये चार्जिंग नहीं लेता और इसको जैसे हम इन्वर्टर ऑन करते हैं और इस प्लग को निकालते हैं, इसके बाद इसको कहीं अगर टच करते हैं तो हमें शॉर्ट लगता है, यानी करंट इसमें आता है। सो गाइस, अभी हम इस इन्वर्टर को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। सो गाइस, अभी हम इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसका स्टेटस चेक करते हैं कि ये किस तरह शो करता है। सो गाइस, अभी हम इन्वर्टर के ब्लैक प्रोब को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और मैं इस इन्वर्टर को रेड प्रोब को भी कनेक्ट कर लेता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको कनेक्ट करता हूं। देख पा रहे होंगे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और इसके बाद देख पा रहे होंगे थोड़ा सा फैन भी घूमा है और ये सारी चीज़ें ओके हैं। और इन्वर्टर को देख पा रहे होंगे इधर से सामने से रन कर रहा है और ये बैटरी लो का इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि मेरी बैटरी लो है, इस वजह से इंडिकेशन दे रहा है ये बैटरी लो का, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यूपीएस ऑन है। तो अभी हम इसके आउटपुट को चेक करेंगे कि आउटपुट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। तो मैं इसको साइड में एक मीटर लगा लेता हूँ। सो गाइस, मैंने अभी साइड में एक मल्टीमीटर लगा लिया है और इसको मैं 600 की एसी रेंज में सेट कर लेता हूँ मीटर को। तो अभी मैं इसको सेट कर लिया हूँ। इसके बाद मैं इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक करता हूँ कि आउटपुट हमारी वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं इसके आउटपुट के पिन में लगा के देखता हूँ। सो गाइस, देख पा रहेंगे लगभग इसमें वोल्टेज 250 के आसपास आ रही है, 256 254 ऐसे कुछ करके आ रही है। सो गाइस, अभी हम देख पा रहे होंगे तो ये पूरी तरह से आउटपुट तो निकाल रहा है। अभी हम चेक करते हैं, कस्टमर का कहना है ये मेंस का प्लग होता है, इस प्लग में भी वोल्टेज आता है जिससे हमें शॉर्ट लगता है। तो एक बार इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ क्या इधर करंट निकलता है नहीं निकलता। सो गाइस, देख पा रहे होंगे जो करंट यहाँ से निकलता है आउटपुट, वही करंट इधर निकलता है। देख पा रहे होंगे किस तरह से। तो गाइस, इसमें सिंपल सी बात है, अगर इसको आप टच करते हैं तो आपको शॉर्ट लग सकता है। फुली करंट निकलता है, जितना आउटपुट वहां से हो रहा है उतना ऐसा इधर से भी हो रहा है। सो गाइस, अभी हम इस इन्वर्टर को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सो गाइस, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देख पा रहे होंगे वोल्टेज आ रही है। अब इसके बाद मैं इस इन्वर्टर को ऑफ करता हूँ। सो गाइस, मैंने इस इन्वर्टर को ऑफ कर दिया है और आपको बता दूं, इस तरह के केस में आप कभी भी इसको चार्जिंग में नहीं लगाना। हो सकता है आपकी पूरी घर की वायरिंग जल जाए या कुछ भी खराब हो जाए, हो सकता है आपका ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत हो जाए या आपके जो सर्किट बोर्ड है उसमें भी कोई दिक्कत हो जाए। सो गाइस, अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सो गाइस, आमतौर पर ऐसे फॉल्ट तभी आते हैं इन्वर्टर में जब हमारा ये वाला रिले शॉर्ट हो जाता है। तो ये हमारा आपस में पॉइंट शॉर्ट कर देता है, तो हमारा जो आउटपुट वाला करंट है वो इधर भी हमारा मेंस के प्लग में भी रिवर्स आने लगता है, तो ए फॉल्ट होता है। तो अभी मैं इस प्लेट को पूरी तरह से खोलता हूं और स्टेप बाय स्टेप चेक करता हूं। तो मैं इस सर्किट बोर्ड को बाहर निकालता हूं खोल करके। सारे पिंस को देख करके निकालना है आराम से आपको। तो मैं इसको निकाल लेता हूं आराम से। तो मैं सर्किट बोर्ड को बाहर निकालता हूं और इसको साइड में रखता हूं। फिर आपको मैं बताता हूं कि इसमें क्या फॉल्ट है और फॉल्ट को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको मैं खोल के बाहर निकाल लेता हूं अभी। सो गाइस, अभी मैं देख पा रहा होंगे पीसीबी बोर्ड को बाहर निकाल लिया हूं। देख पा रहे होंगे पूरी तरह से फ्रेश है और इसको मैंने साफ भी कर लिया है दोनों साइड से। तो इसको मैं इधर रखता हूं, मैं इसको साइड में हटाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे फॉल्ट को। सो गाइस, खोल के मैंने इसको बाहर कर दिया है और कैमरे को अभी मैं इसके नजदीक ले जाता हूँ। सो गाइस, मैंने कैमरे को नजदीक ले लिया है। आमतौर पर ऐसे फॉल्ट तभी आते हैं जब हमारा आउटपुट का रिले खराब हो जाता है। तो ये रिले अगर हमारा खराब हो गया होगा, शॉर्ट हो गया होगा अंदर से, तो ऐसे फॉल्ट आता है। और अगर ये रिले को चेक करते हैं, अगर ये रिले खराब नहीं होता है तो फिर आगे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी मैं इस रिले को, मैंने पीसीबी को पूरी तरह से क्लीन कर लिया, देख पा रहे आपको भी पूरी तरह से पीसीबी को क्लीन कर लेना है। हालांकि इसी बताया था कि किसी टेक्नीशियन के पास ये रिपेयर होने के लिए गया था, तो वो टेक्नीशियन इसको रिपेयर नहीं कर पाया। टेक्नीशियन है क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो उस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप अभी जानेंगे। सो गाइस, इस सर्किट को बाहर रिपेयर करने के लिए हमको 2 बार कनेक्ट करने होंगे। तो ये गाइस, मैं एक न्यूट्रल में इसके कर लेता हूँ
हमें इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देना होगा जो बैटरी से निकलती है हमारी, और सर्किट को देना होगा तभी चेक होगा। तो मैंने एक न्यूट्रल में दे दिया, और एक हमारी जो प्लस की सप्लाई होगी हमें उसको पॉजिटिव देना है। मैं पॉजिटिव सप्लाई को इसको पॉजिटिव में दे देता हूँ। ये हमारा पॉजिटिव का सप्लाई है, इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। देख पा रहे होंगे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब इन दो वायरों को मैं अभी बैटरी से प्लस माइनस देख करके कनेक्ट करूंगा। ध्यान रहे ये आप कलर में भी आप इसको ब्लैक और रेड से के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो गाइस मैं अपने केस में मेरे पास यही वायर है तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। आपको ध्यान पूर्वक करना है, रेड को रेड में करना है, ब्लैक को ब्लैक में करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो इसके अंदर फ्यूज लगा है तो फ्यूज भी खराब हो सकता है और अंदर के सर्किट में कोई भी कंपोनेंट खराब हो सकता है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। तो मैं इसको अभी इसमें बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, रेड को रेड में, ब्लैक को ब्लैक में, फिर इसके बाद आपको चेक करके बताता हूँ। गाइस मैंने इसकी जो रेड वायर है देख पा रहे होंगे, मैंने ये बैटरी से रेड वायर इसको कनेक्ट कर दिया है। ये देख पा रहे होंगे रेड, क्योंकि हमारी हीट सिंक में लगी थी तो मैं हीट सिंक के नट में इसको पेस्ट कर दिया हूँ। और इसके बाद हम माइनस की सप्लाई को भी दे देते हैं इसमें। देख पा रहे होंगे हमारी पीसीबी के अंदर जो हमारा करंट है 12 वोल्ट की सप्लाई वो अंदर जा चुका है। अभी हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरह से हमें रिपेयर करना है। सो गाइस हमें इसको रिपेयर करने से पहले इसकी सर्किट को समझना होगा। सो गाइस बहुत सारे फॉल्ट मैंने आपको बताया ये रिले से होता है। तो पहले सबसे पहले हमको एक चीज चेक करना है, इस पिन को देखना है कहीं शॉर्ट तो नहीं है। अगर ये पिन शॉर्ट होगी तो इसका मतलब हमारी रिले खराब है। हम रिले चेंज कर देंगे तो हमारा फॉल्ट सही हो जाएगा। सो गाइस अभी हम मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या ये हमारा एक दूसरे से शॉर्ट है या नहीं है। सो गाइस उसके लिए आपको पहले इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना होगा बैटरी के पॉइंट को। तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है और इसके बाद हम इसको कंटिन्यूटी में लगा के देखते हैं कि ये पिन हमारी शॉर्ट तो नहीं। देख पा रहे होंगे हमारी ये पिन बिल्कुल शॉर्ट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी रिले खराब नहीं है, रिले हमारी पूरी तरह से ओके है। अगर ये पिन शॉर्ट होती तो आप रिले को चेंज करके इस फॉल्ट को सही कर सकते थे, लेकिन हमारे केस में रिले ओके है। लेकिन अब फॉल्ट कहाँ से आता है, क्योंकि 90% फॉल्ट इस रिले का होता है, 10% हमारी पीसीबी का फॉल्ट होता है। तो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि ये कहाँ से फॉल्ट है। सो गाइस अभी फॉल्ट को समझने के लिए पीसीबी सर्किट बोर्ड को समझना होगा। पीसीबी सर्किट बोर्ड हमारी किस तरह से काम करती है। सो गाइस जैसे हम इसको ऑफ कंडीशन में, जैसे ही हमारी पीसीबी ऑफ होती है उस कंडीशन में अगर हम 112 वोल्ट देते हैं तो हमारी जो ये आउटपुट की रिले होती है बड़ी वाली रिले, उसमें लगभग 5 वोल्ट के आसपास करंट पहुंच जाता है, जिससे हमारी रिले स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद जैसे हम पीसीबी को ऑन कर देते हैं, यानी जब ये स्विच से इसको ऑन कर देते हैं तो हमारा जो दूसरा रिले लगा है इधर 12 वोल्ट पहुंच जाते हैं, तो ये भी हमारी ऑन हो जाती है। तो गाइस अभी हम इसको 12 वोल्ट दे करके देखते हैं इस सर्किट के अंदर कि इस तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी हम इसको 12 वोल्ट देते हैं। सो गाइस अभी मैं इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ। देख पा रहे होंगे बीप का साउंड आपको आया होगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई जा चुकी है। और इसके बाद अभी हम चेक करते हैं पहले रिले में, जो हमारी बड़ी वाली रिले है, बड़ी वाली रिले में चेक करते हैं इसकी कॉइल की पॉइंट में क्या हमें वोल्टेज मिला या नहीं। तो अभी मैं इसको DC 20 की रेंज में सेट कर लेता हूँ। देख पा रहे होंगे हमें 5 से 6 वोल्ट के आसपास यहाँ वोल्टेज आ चुका है। और इसके बाद हमें दूसरी रिले पे वोल्टेज चेक कर लेना है। 12 वोल्ट आ गया, देख पा रहे होंगे। सो गाइस हमारे जैसे ही मैं डायरेक्ट इसमें 12 वोल्ट इनपुट देता हूँ तो देख पा रहे होंगे हमारी पहली रिले भी ऑन हो रही है और दूसरी रिले वो भी ऑन हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो हमें इसकी जो हमारा इस रिले को स्टार्ट करने के लिए LM 2003 आईसी लगी होती है, उस आईसी को चेक करना है वहाँ हमारे वोल्टेज प्रॉपर है कि नहीं है। देख पा रहे होंगे रिले की एक कॉइल से डायरेक्ट LM 2003 आईसी के एक पिन पे कनेक्ट है डायरेक्टली। तो अभी हम इसमें चेक करते हैं। तो मैं न्यूट्रल से इसको एक न्यूट्रल कर लेता हूँ और इसके बाद इसको मैं चेक करता हूँ कि यहाँ कितना वोल्टेज है। देख पा रहा हूँ 9.4 के आसपास वोल्टेज है। ये हमारी जो अभी पीसीबी है ऑफ कंडीशन में 9.4 के आसपास वोल्टेज है। और इसके बाद हमारा देखेंगे इसके जस्ट अपोजिट पिन में कितना वोल्टेज आ रहा है। देख पा रहे 4 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अब इसके बाद मैं पीसीबी को ऑन करता हूँ। पीसीबी को ऑन करने के बाद देखता हूँ कि इसके वोल्टेज कैसे क्या किस तरह चेंजेस होते हैं। तो मैं एक बार पीसीबी को ऑन कर लूँगा अभी। सो गाइस मैं पीसीबी को डायरेक्ट नहीं ऑन करता हूँ, इसको इसमें मैं एक इसका जो कनेक्टर है इसको लगा लेता हूँ और इसके बाद उसको ऑन करता हूँ मैं। सो गाइस मैं इस कनेक्टर को लगा दिया हूँ और इसके बाद मैं स्विच को ऑन करता हूँ। देख पा रहे होंगे हमारा बीप का साउंड आ रहा है।
इसका मतलब हमारी जो सर्किट है वो ऑन हो गई है। मैंने इसको स्विच के थ्रू इसको ऑन कर दिया है। अब इसके बाद हम इसके रिले के वोल्टेज को चेक करते हैं कितना कहाँ वोल्टेज आता है और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। मैं एक को ग्राउंड कर लेता हूँ, एक प्रॉप को, और इसके बाद मैं इसके रिले की वोल्टेज चेक करता हूँ। पहले हम रिले की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये ऑन कंडीशन में 4 वोल्ट आ रहा है और इसके बाद ऑन कंडीशन में इधर 12 वोल्ट आ रहा है। और इसको ऑन कंडीशन में इधर का जो ये हमारा जो रिले है इसको ऑफ हो जाना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। जब ऑन हो रहा है तो इसका जो आउटपुट का वोल्टेज है वो जो हमारा इनपुट पावर लीड है उसको आपस में शॉर्ट कर दे रहा है। इस वजह से हमें जो है रिटर्न करंट मिल रहा है। सो गाइस, अभी हम इस फॉल्ट को फाइंड करने के लिए हमारा देख पा रहे होंगे इस जो हमारा रिले है इसको ऑपरेट करता है LM2003 आईसी। तो एक बार LM2003 आईसी को हम चेंज करके देखेंगे क्या हमारा फॉल्ट सही हो रहा है या नहीं हो रहा। सो गाइस, देख पा रहे होंगे ये LM2003 आईसी है। मैं इसको अभी निकाल लेता हूँ। मैं पहले भी बताया था किसी टेक्नीशियन भाई के पास रिपेयर होने के लिए गया था। तो गाइस देख पा रहे होंगे ये इसके पीछे बेस लगा हुआ है। सो गाइस, देख पा रहे होंगे मैंने LM2003 आईसी को निकाल लिया है बाहर। मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ, शायद आपको नहीं दिख पा रहा होगा। मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो ULN 2003 AN आईसी है। अभी मैं इसकी जगह में रिप्लेस करूंगा दूसरी आईसी नहीं, तो मैं अपने डिब्बा से निकाल लेता हूँ ULN 2003 आईसी। तो मैं अभी इसको लगा देता हूँ इसकी जगह पे। सो गाइस, आपको आईसी लगाते समय एक चीज़ का ध्यान देना है। देख पा रहे होंगे हर एक आईसी में एक नोच बनी होती है। देख पा रहे होंगे ये कट बना होता है। तो इस सर्किट बोर्ड में भी कट बना होता है, तो उस कट को उस कट में मिलाना होता है, तभी आपकी आईसी वर्क करेगी सही से। तो इसको मैं अभी इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। तो गाइस, मैं अभी इसको इंसर्ट करता हूँ इसमें। ये मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद हमें इसको 12 वोल्ट सप्लाई देना है। 12 वोल्ट की सप्लाई हम इसको दे देंगे। देख पा रहे होंगे मैंने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई से इधर दे रहा हूँ अभी। तो मैं पीसीबी को थोड़ा सा अच्छी लोकेशन में रख लेता हूँ और इसको मैं दे रहा हूँ 12 वोल्ट की सप्लाई। देख पा रहा हूँ मैंने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे दिया है। अब इसके बाद हम इसका स्टेटस चेक करते हैं कि इसके वोल्टेज में क्या परिवर्तन हुआ है। यह वोल्टेज हमारा उसी तरह वर्क कर रहा है। तो अभी मैं इसको एक ग्राउंड में से देख लेता हूँ। अभी हमारी ऑफ कंडीशन में रिले है, तो अभी हम इसको चेक करते हैं। देख पा रहे होंगे ये हमारा 20 वोल्ट में है और इसके बाद हम रिले को देखते हैं। देख पा रहे होंगे गाइस, इस बार क्या करता है, हमने जैसे ULN 2003 आईसी को चेंज किया है, तो देख पा रहे होंगे ये हमारा जो आईसी है, ये हमारा जो रिले है, ये रिले हमारा ऑफ है। यानी ULN जो आईसी से हमारा जो वोल्टेज यहाँ जा रहा था अब नहीं जा रहा। देख पा रहे होंगे अभी ऑफ कंडीशन में। लेकिन जो पिछले बार जो हमारा ULN जो ये वाला आईसी लगा था पुराना, इस केस में क्या हो रहा था, जैसे मैं इसको 12 वोल्ट इनपुट करता था दोनों रिले ऑन हो जाती थी। इस समय ये रिले ऑफ है और इसमें चेक कर लेते हैं। देख पा रहा हूँ इसमें 6 वोल्ट है, यानी ये रिले ऑन है, ये रिले ऑफ है। लेकिन वो वाली आईसी में ये दोनों रिले 12 वोल्ट देते ही दोनों ऑन हो जाती थी। तो ये अंतर आया। इसका मतलब अभी इसके बाद हम इसके पल्सेस को चेक कर लेते हैं। सो अभी मैं इसको ग्राउंड कर लेता हूँ उधर से और इसके बाद हमारा रिले पे देख रहे हैं 0.89 के आसपास इसमें पल्सेस आ रही हैं। और इसके बाद हम इसके अपोजिट इसके डायरेक्ट अपोजिट में देख लेते हैं। देख पा रहे हैं उस समय 5 वोल्ट के आसपास आ रहा था। इस वोल्ट परिवर्तन इस बात का हुआ है कि हमारा जो ULN आईसी है ये एक साथ दोनों रिले को ऑपरेट कर देता था, यानी दोनों रिले में वोल्टेज दे देता था, तो दोनों रिले स्टार्ट हो जाती थी। सो गाइस, अभी हम इसका परिवर्तन ये आया है। अब इसके बाद हम सारे वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। हमने सारे वोल्टेज को चेक कर लिया है। अब इसके बाद गाइस हम एक बार पीसीबी को ऑन करते हैं। पीसीबी को ऑन करने के बाद क्या स्टेटस आता है उस चीज को भी हम चेक कर लेते हैं। ऑन कंडीशन में कितने कहाँ वोल्टेज बन रहे हैं, उसके लिए मैं पहले 12 वोल्ट की सप्लाई को कट कर दे रहा हूँ। मैंने कट कर दिया और इस जैक को इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। इस जैक को मैंने यहाँ लगा लिया है। इसके बाद हम वोल्टेज को चेक करते हैं कि ऑन कंडीशन में क्या वोल्टेज आते हैं। मैं इस 12 वोल्ट सप्लाई को ऑन करता हूँ इधर से। देख पा रहे होंगे मैंने 12 वोल्ट सप्लाई को इसमें ऑन कर दिया है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं इसके पल्सेस। पीसीबी के अंदर वोल्टेज जा चुकी है, बीप के साउंड से आपको पता चल रहा होगा। इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ और इसके बाद मीटर को यहाँ रखता हूँ और इसके बाद पल्सेस चेक करता हूँ ऑन कंडीशन में हमें क्या दिखाता है। अभी हम रिले के वोल्टेज को चेक करेंगे।
देख पा रहे होंगे जैसे मैं ऑन करता हूँ सर्किट को, इन्वर्टर पीसीबी को जैसे ऑन कर दिया स्विच के थ्रू 12 वोल्ट दे करके, तो देख पा रहे होंगे हमारा 11 वोल्ट आ चुका है। और इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं ये क्या बताता है। देख पा रहे होंगे ये हमारी जीरो हो चुकी है। जैसे हम पीसीबी को ऑन करते हैं तो ये हमारी जीरो हो गई और ये हमारी ऑन हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इन्वर्टर पूरी तरह से ओके हो चुका है, इसमें अब किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। जब ये रिले ऑन होती है तब ये ऑफ होती है, जब ये ऑफ होती है तब ये ऑन होती है। तो इसका जस्ट अपोजिट काम करता है। तो गाइस आज की वीडियो में हमारा ये फॉल्ट निकला था। अभी हम इन्वर्टर को इस पीसीबी को इन्वर्टर में सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसकी सारी चीजें, सारी वोल्टेज को चेक करते हैं। आउटपुट और इसकी रिटर्न करंट जो आ रही थी क्या वो ठीक हुई या नहीं ठीक हुई। मेरे हिसाब से इसकी आउटपुट और सारी चीजें बिल्कुल ओके हो चुकी हैं, लेकिन इसको मैं एक बार इन्वर्टर के अंदर लगा करके पूरी तरह से आपको चेक करवा के दिखाता हूँ कि क्या फॉल्ट हमारा सही हुआ या नहीं हुआ। सो गाइस अभी मैं इस इन्वर्टर में इस पीसीबी को अभी मैं पूरी तरह से इसकी वायरिंग वगैरह सारा कुछ कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस इस इन्वर्टर के अंदर मैं इस पीसीबी को पूरी तरह से सेट कर लिया हूँ। इसके जितने भी कनेक्टर जैक वगैरह हैं सारा मैंने लगा लिया है, सारी तरीके से इसकी पीसीबी को टाइट कर लिया है। अब इस इन्वर्टर को मैं 12 वोल्ट की सप्लाई दूंगा, जो बैटरी की सप्लाई है मैं इसको दे रहा हूँ अभी। और इसके बाद हम इसका स्टेटस चेक करते हैं क्या हमारा इन्वर्टर सही हुआ या नहीं हुआ। और इसके आउटपुट का जो आउटपुट देखते हैं, आउटपुट निकल रही है। और इसके बाद देखते हैं जो हमारी मेंस में इस प्लग में हमारा जो रिटर्न करंट आता था क्या वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस अभी हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सो गाइस मैं अभी इस इन्वर्टर को ऑन करता हूँ। मैंने गाइस इस इन्वर्टर को ऑन कर दिया है, देख पा रहे होंगे इन्वर्टर हमारा यूपीएस ऑन हो गया डिस्प्ले में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद हम इस इन्वर्टर की आउटपुट चेक करते हैं क्या हमारा इन्वर्टर आउटपुट सही दे रहा है या नहीं दे रहा। सो गाइस मैं अभी इसको अपने मीटर को 600 वोल्ट एसी के रेंज में सेट कर लिया हूँ। और इसके बाद मैं इसकी आउटपुट चेक करता हूँ, चेक करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस देख पा रहे होंगे हमारा आउटपुट 250 के आसपास आ रहा है, जो कि हमारा ओके है पूरा आउटपुट देख। और इसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं इसके पावर कोड में जो हमारा रिटर्न करंट आ रहा था, तो वो रिटर्न करंट अभी भी आ रहा है या सही हो गया, तो इसका चेक कर लेते हैं। देख पा रहे होंगे हमारा पावर कोड में कोई किस तरह का रिटर्न करंट नहीं आ रहा, यानी हमारा ये इन्वर्टर पूरी तरह से ओके हो चुका है। अब इसको हम ये बार ये चेक कर लेते हैं क्या हमारा इन्वर्टर चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा, चार्ज कर रहा है इन्वर्टर बैटरी को या नहीं कर रहा। तो अभी मैं इसको 220 सप्लाई से इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस मैंने उसको कनेक्ट कर दिया 220 सप्लाई, पावर देता हूँ बटन के थ्रू। देख पा रहा हूँ मैंने इसको पावर दे दिया है, ये चार्जिंग ऑन का मेंस ऑन हो गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा मेंस में आ चुका है, देख पा रहे होंगे हमारा फैन भी चल रहा है और हमारा मेंस ऑन, और इसके बाद हमारा चार्जिंग भी कर रहा है। यानी हमारा इन्वर्टर पूरी तरह से रिपेयर हो गया है, जिसमें जो भी समस्या थी समस्या सारी सॉल्व कर दिया हो स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहे।